कई कई व्यक्ति चाहते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट के लिए अच्छा मेहनत भी तो करना पड़ता है ना सर। यदि इंडिया टॉपर बनना है तो 18 घंटे मिनिमम मेहनत करना पड़ता है सर। एक एमएस को, एक सर्जन बनने के लिए, एक पीएमटी निकालने के लिए, एक एआई ट्रिपल ई निकालने के लिए 16 से 18 घंटे पढ़ते हैं सर। एआई ट्रिपल ई निकालने के लिए, जे डबल ई है ना, टॉफिल, ऐसे बहुत सारे क्रॉस कोर्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिनको आगे बढ़ने के लिए आपको 16 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप इंडिया के रैंक फर्स्ट के आप अधिकारी बनते हैं सर। रैंक फर्स्ट, ए ग्रेड के ऑफिसर बनते हैं आप। अब एक और बात समझिए कि हमें यदि आरसीएम से सिर्फ 10,000 रुपए कमाना है, कि अगले 1 साल बाद मुझे 10,000 कमाना है, तो सोचिए अभी आप कितना कमा रहे हैं। अभी आप यदि कोई भी काम कर रहे हैं सर, कोई भी काम, सोचिए आप कौन सा काम कर रहे हैं सर। जॉब कर रहे हैं, जॉब में कितना सैलरी है सर? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। कितने घंटे आप दे रहे हैं सर? उस जॉब में आप कितने घंटे रोज दे रहे हैं? सोचिए सर, रोज कितने घंटे आप दे रहे हैं? डेली दे रहे हैं सर। ठंड हो, बरसात हो, फुल गर्मी हो, डेली आप 8 घंटे मिनिमम दे रहे हैं। जाने आने का तो मैंने छोड़ ही दिया। और ऐसी स्थिति में आप, यकीन मानिए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सोचिए, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आरसीएम से आपको कितना कमाना है? और हम क्या करते हैं सर पता है? हम करते हैं आरसीएम में, हफ्ते में एक व्यक्ति को हमने प्लान दिखा दिया ना, फिर तो हम खुशियां मनाते हैं सर, एक को प्लान दिखाया, वो ज्वाइन कर लेगा। अब वो जब तक ज्वाइन नहीं करेगा वही डंका बजता रहेगा सर। उसके, उस व्यक्ति के दिमाग में सीनियर को वो वही डंका, सर बस ज्वाइन हो जाएगा, बोला है अगले 2 दिन में, बोला है अगले 7 दिन में, सर अगले महीना कर लेगा। अब उसने वो खुशी जो हुई है सर कि मैंने किसी को प्लान दिया, अगले महीना ज्वाइन करेगा, सर अभी 5 तारीख है, 6 तारीख है, अगले महीना। अब ये अगले महीने तक कोई प्लान ही नहीं दिखाते। ऐसे कई लोग हैं सर, महीने में एक प्लान दिखाते हैं और कमाई वैसे ही चाहिए जैसे हम चाहते हैं। तो यकीन मानिए सर, आपको थोड़ा सा परिवर्तन में लाने की आवश्यकता है, सोच को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कई लोग थोड़ा सा दूर यदि टीम है या टीम बनने की कोशिश हो सकती है, कई लोग क्या सोचते पता है? मेरे फूफा जी फलाने जगह पे रहते हैं, फलाने टाउन पे रहते हैं, वहां तो 30 किलोमीटर के आसपास कोई दुकान ही नहीं है, तो फिर फूफा जी को बोलने से कोई फायदा नहीं है। उनके तो 50 किलोमीटर के आसपास कोई दुकान नहीं है, तो वहां बोलने से कोई फायदा नहीं है। सर मैं खुश हो जाता हूं, मैं खुश हो जाता हूं यदि मैं कहीं किसी को प्लान दे रहा हूं और वो वहां पे बोल दे कि सर इस एरिया में 30 किलोमीटर के रेंज में कोई दुकान नहीं है। मैं खुश हो जाता हूं सर कि उस टाउन में अब बालाजी मेहनत करके उस टाउन में एक दुकान, टीम बनाएंगे पहले, उस टीम के माध्यम से कोई ना कोई एक दुकान खोलेंगे, तो मेरे नीचे एक पिकअप सेंटर आएगा, मेरे डाउन लाइन में एक पिकअप सेंटर। और मैंने ऐसा किया है सर। 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर यहां से, भोपाल से उदयपुरा 160 किलोमीटर है। मैंने जब ज्वाइन किया था, सिर्फ एक व्यक्ति, वो भी बहुत बहाने के बाद ज्वाइन किया, उसके बाद उसके साथ लग के थोड़ा मेहनत किया, कुछ लोग आए, धीरे 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 कुछ और लोग आए, फिर उस व्यक्ति के मामा के लड़के आए, फिर धीरे धीरे कुछ और लोग आए, फिर बिजनेस अच्छा होने लगा था। मैं पहले मोटरसाइकिल से लेके जाता था, मोटरसाइकिल लेके अभी भी सर, अभी भी जाता हूं। और मैं शनिवार को सुबह फिर निकल रहा हूं सर 2 दिन के लिए। शनिवार रविवार मैंने ऑफिस बंद रखा है आरसीएम के लिए। जब भोपाल रहता भोपाल में काम, बाकी सैटरडे संडे को मैं फील्ड पे रहता हूं। 160 किलोमीटर मैं मोटरसाइकिल से सामान लेके जाता था। पहले कम सामान लेके जाता था, मुझे याद है कि शायद 1200 या 1300 रुपए का सामान फर्स्ट टाइम मैं लेके गया था। फिर उस सामान को दिखा के कुछ लोगों की ज्वाइनिंग धीरे धीरे आने लगी, तो फिर सामान बढ़ता गया बढ़ता गया। दोनों मोटरसाइकिल के दोनों तरफ बड़े बड़े बैग, मैंने सर 350 रुपए के बैग खरीदा सर, हरे कलर का, जो तंबू बनाते हैं ना, जिस
जिस मटेरियल से तंबू, मिलिट्री तंबू बनता है, उसका बैग है सर। बड़े बड़े बैग खरीदा और मोटरसाइकिल के पीछे एक दो कार्टून बांध के दोनों तरफ बैग लटका के लेके जाता था। धीरे 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 देखा इसमें भी काम नहीं हो रहा है, तो मैं कार में सामान लेके, डिक्की भर के सामान लेके जाता था, पीछे की सीट। फिर धीरे 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 उस व्यक्ति के मामा के लड़के डॉक्टर भीषम सिंह जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर भीषम सिंह जी हिम्मत करके पिकअप सेंटर के लिए राजी हुए। धीरे 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 वहां पिकअप सेंटर हुआ सर। यकीन मानिए सर, उस समय मेरा इतना कमाई नहीं था जितना मैंने कार की पेट्रोल में खर्चा किया है सर। एक एक बार जाने आने में 2000 रुपए का मेरा कार का पेट्रोल लगता था सर। महीने में 2 टूर मतलब 4000 रुपए, मोटरसाइकिल से टूर, ऐसे करके मेरा बहुत खर्चा हो जाता था। लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि भोपाल से ट्रक से माल जाता है सर 160 किलोमीटर, या जबलपुर से माल आता है उदयपुरा में। मेरा टेंशन खत्म। इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा बॉस। आप यदि कंजूसी दिखाएंगे कि मैं मीटिंग नहीं जाऊंगा 160 किलोमीटर, कौन जाएगा भोपाल मीटिंग में? 22 जनवरी को मीटिंग है, सबाउद्दीन खान जी आ रहे हैं, कौन जाएगा? 500 रुपए फ्री का खर्चा हो जाएगा, 150 रुपए जाने में, 150 रुपए आने में, 150 रुपए मीटिंग की एंट्री फीस, और 100-150 रुपए खाने में। कौन 700 रुपए खर्च करे सर? बिना खर्च किए तो आ ही रहा है ना। आ रहा है। यकीन मानिए सर, जिस व्यक्ति ने उस 160 किलोमीटर दूर से आने में कंजूसी दिखाया ना सर, वो आज वो 700 रुपए ही कमा रहा है। वहीं से डॉक्टर आलोक विश्वास जी अपने टीम के साथ आए, कई बार आए। कितने खर्च हुए होंगे डॉक्टर साहब? 4 बार भी आए होंगे तो 4 बार में मान लेते 6 बार आए होंगे। 6 बार में कितने खर्च हुए सर? 600 करके मान लेते, 700 करके मान लेते हैं, तो 7 और 6 बार, 6 7 4200 सर। पिछले महीने, इस महीना उनके खाते में 4000 रुपए आ रहे हैं सर। 4000 रुपए इस महीना आ रहे हैं सर। खर्च में कमाई आया कि नहीं सर? आता है कि नहीं सर? लेकिन कुछ लोग क्या सोचते पता है? कंजूसी करो, पैसा बचाओ, धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे फिर वो बंदा गायब ही हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में गुरुदेव रविकांत जैन सर बोलते हैं कि इस बिजनेस में 80 की स्पीड में आते हैं लोग, ज्वाइन करते हैं, और 120 की स्पीड में इस बिजनेस को छोड़ के भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो अति होशियार है। वो बालाजी की बात नहीं सुनेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो अपने सीनियर की बात रत्ती भर नहीं सुनेंगे। सीनियर गला फाड़ के 2-4 दिन से चिल्ला रहा है डेमो किट होना चाहिए, नहीं, नहीं मतलब नहीं। सीनियर बोल रहा है मीटिंग में आओ पिछले 6 महीने से, नहीं, नहीं मतलब नहीं। बहाने तो ऐसे मिल जाते हैं सर इनके पास। भोपाल माने मीटिंग अटेंड करवाने के लिए बहाने तो इतने सारे हैं। उसी संडे को सारे काम होते हैं सर। जिस संडे को मीटिंग होता है ना सर, उसी संडे को सारे काम, जितने भी दुनिया भर के काम है ना, मौसी की बेटे की मुंडन, फलाने फलाने दफाने दफाने, गाय ने बछड़ा दिए है, वो बछड़ा उनके बिना दूध नहीं पीएंगे सर, इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा हूं सर। ऐसे दुनिया भर के बहाने आपको मिलेंगे सर। लेकिन सर बहाने बनाने से यदि सक्सेस मिलता, सफलताएं मिलती, तो भारत के 140 करोड़ लोग करोड़पति नहीं होते सर। तो यकीन मानिए सर, बहाने तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे बहाने हैं सर। लेकिन बहाने तब बताते ना लोग जब इंटरेस्ट नहीं हो, और जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें, यकीन मानिए सर, जिसमें इंटरेस्ट होता है ना, वो व्यक्ति 2 दिन पहले पिताजी शांत होने के बावजूद भी मीटिंग में बैठते हैं सर। ये है यहाँ के, सिर्फ यहां आना चाहिए इंसान के सिर्फ यहां पे सेट हो जाना चाहिए कि मुझे आरसीएम को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितनी प्राथमिकता देना है मुझे आरसीएम को। डॉक्टर के गौतम साहब, जिनको हम कल सुनेंगे सर, उनका कहना है कि मेरा पहला प्राथमिकता है, चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं और अधिकारी हूं, तो मेरा पहला प्राथमिकता है मेरा क्लिनिक, मेरा हॉस्पिटल, क्लिनिक
ये मेरा पहला प्राथमिकता है। लोगों के रोगों का उपचार करना, ये मेरा पहला प्राथमिकता है। दूसरा प्राथमिकता मेरा आरसीएम है सर। हेल्थ को लेके दूसरा प्राथमिकता मेरा आरसीएम है। स्वास्थ्य को लेके दूसरा प्राथमिकता आरसीएम है। भारत के आर्थिक आजादी को लेके दूसरा प्राथमिकता मेरा आरसीएम है। इसके बाद घर के कोई भी त्योहार, कोई भी रिश्तेदारी में कुछ भी, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, सेकंड प्राथमिकता है सर। ये सक्सेसफुल लोगों का प्राथमिकता है सर। इसी कारण से आदरणीय डॉक्टर साहब सबसे कम समय के टेक्निकल अचीवर है सर। सबसे कम समय के टेक्निकल अचीवर है, स्टार पर्ल है सर। और लोगों के पास बहाना, सर घर में कुछ मेहमान आ गए थे, बताइए हल्दी नमक मिर्ची। अच्छा, मेहमान आ गए थे, अच्छी बात है। मीटिंग, मोबाइल में मीटिंग, मेहमान आ गए थे मतलब 8 रोटी और ज्यादा बनाना है और बेलना है 8 रोटी, तो उसी रोटी बेलते बेलते सामने मोबाइल रख सकते थे कि नहीं? 24 घंटे में 1 घंटा मेहमान से बात नहीं करेंगे तो क्या मेहमान नाराज हो जाएंगे सर? वो खुद आएंगे कि भाभी क्या कर रहे हो, मामा जी, मामी जी क्या कर रहे हो, मामा जी क्या कर रहे हो, भैया जी क्या कर रहे हो, चाचा जी क्या है, या भाई साहब क्या कर रहे हो, ये 1 घंटा आप मुझे बोल के आए हो कि आप टीवी देखो, मैं, या फिर मेरे पास आ जाओ, सुनो, इस टीवी को सुनो। क्या 1 घंटे में कोई बुराई होगी सर? नहीं ना। लेकिन ये तब होगा ना जब आरसीएम के प्रति आप सीरियस होंगे सर। जब आपको दिखेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो कमाई कर रहा हूं, इससे मेरी बच्चों की भविष्य नहीं बनने वाला है, इससे मेरी आर्थिक आजादी नहीं होने वाला है सर। रगड़ घिस चलता रहेगा, इससे मेरी आर्थिक आजादी नहीं होने वाला है। मैं जो आरसीएम करूंगा, आज आरसीएम कमाई नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, थोड़ा बहुत दे रहा है, थोड़ा ज्यादा दे रहा है, कम ज्यादा दे रहा है, लेकिन आने वाले 5 साल में, 4 साल में यही आर्थिक आजादी फिर एक दिन वो पलट के आएगा जब वो मेहमान आएंगे और हम फ्री फ्री घर में बैठ के ये सोचेंगे कोई तो आ जा, कोई तो आ जा। मेहमान को बोलेंगे हम आ रहा है, हम आ रहा है। मेहमान बोलेंगे नहीं भाभी जी, नहीं भैया जी, हम जॉब पे जाएंगे। 5 साल बाद ये उल्टा होगा सर, क्योंकि आप फ्री हो चुके हो सर। 5 साल बाद आपकी कमाई इतनी आएगी कि आप फ्री हो चुके हो, तो यकीन मानिए सर उल्टा होगा। तो हमें ये सारी चीजें सोचने की आवश्यकता है। हमारे जहन में, हमारे दिमाग के सिस्टम को हिलाने की जरूरत है, उसको सेट करने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए, मेरा जो नौकरी है, मेरा जो ड्यूटी है, मेरा जो दुकान है, ये मेरा पहला प्राथमिकता है। इसके बाद यदि घर में सब स्वस्थ है तो सेकंड प्राथमिकता जो है मेरा आरसीएम होना चाहिए। बाकी यदि घर में कोई बीमार है तो वो सेकंड प्राथमिकता फिर वहां चला जाता है, चेंज हो जाता है थोड़ा, क्योंकि स्वास्थ्य है, परिवार है तो दुनिया है। लेकिन परिवार भी है और स्वस्थ है तो उनके तरफ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लिए तो कर रहा है, उनके लिए, उनके तरफ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप आरसीएम में सीरियस हो जाइए सर। जितना सीरियस होंगे यकीन मानिए सर उतना बेनिफिट है। कई तरह से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, जिनको भी समझ में आ रहा है सर बिल्कुल लाइक कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। जो भी यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं, मुझे यकीनन सफलता तो उन्हीं को मिलता है सर जो पागल होते हैं सर। जो पागल है उसने पा लिया है सर, जो पागल है वो पा लिया है सर। अंत में हंसी वाले बातें करूंगा सर कि प्यार में भी जो पागल होते हैं ना, वही घर छोड़ देते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा के घर छोड़ देते हैं, शादी कर लेते हैं। माने उनका प्यार जो है सफल, शादी होगा सफल, लेकिन लाइफ सफल होगा कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन उनका प्यार सफल होगा कि आपस में शादी कर ली, चाहे दुनिया रूठे, है ना। लेकिन ऐसे करने से पहले घर वालों को जरूर सूचित करें। चूंकि टॉपिक छेड़ा तो मैं उसको कवर अप भी करूंगा कि घर वालों को जरूर एक बार प्रयास करें, 2 बार प्रयास करें, 10 बार प्रयास करें, क्योंकि आज समय बदल रहा है, सब समझदार हो रहा है। यदि वो मान गए अच्छे से तो और भी अच्छी बात है ना, जो आप डर रहे थे कि मानेंगे नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो मैं जैसा समझता हूं कि सफल होने के लिए पागल बनना पड़ेगा। यदि आपको कुछ पाना है तो पागल बनना पड़ेगा।
क्योंकि जितने भी लोग पागल हुए हैं उनको अपना काम दिखाई देता है सर, बहाने नहीं। उनको सिर्फ अपना काम दिखाई देता है, कोई बहाना नहीं दिखाई देता है सर, यकीन मानिए सर। कई लोग सोच रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे कि इतने ठंड में कौन कौन कैसे क्या कितने क्या कौन मीटिंग में जाए। सर मैं इस 22 तारीख की मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं पहला कदम लीडर, आरसीएम का लीडर मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं सर। तो लीडर क्या करते हैं वो मैं करूंगा सर। तो मैं अपने जूनियर को दिखाने की कोशिश करूंगा कि भैया इतने ठंड में मैं जब आपके पास आ सकता हूं, भोपाल से 160 किलोमीटर मैं आपके पास आ सकता हूं, तो आप भी 22 तारीख की मीटिंग में कहीं से भी भोपाल मेरे पास आ सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लीडर का काम, मैं कोई नेता नहीं हूं सर कि सामने वाले से काम करवाए। मैं लीडर बनने की कोशिश कर रहा हूं, नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा हूं। और लीडर बोलते हैं, इंग्लिश में कहावत है, इंग्लिश में कहावत है कि टेकिंग इनिशिएटिव इज माय हैबिट, टेकिंग इनिशिएटिव इज माय हैबिट, आई विल पार्ट ऑफ इट एंड एनकरेज द अदर्स। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि ये काम करो, मैं खुद करूंगा ताकि दूसरा मेरे काम को देख के इनकरेज हो, उत्साहित हो और मुझे आके बोले या वो खुद करने लगे। पहल मैं करूंगा, पहल करना मेरा काम है। मैं पहल करूंगा, लोगों को उत्साहित करूंगा और लोगों को उत्साहित करके उनको बताऊंगा कि ये काम किया जा सकता है। अब सामने वाला यदि उत्साहित हुआ तो वो काम किया, तो मेरे पीछे पीछे वो आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और यदि मुझसे अच्छा काम किया तो मुझसे भी पहले आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ये सुविधा है कि आप अपने सीनियर को भी पीछे छोड़ सकते हैं, चाहे वो कमाई में हो, कैसे भी हो, सम्मान में हो, कमाई में हो, अपने सीनियर को भी पीछे छोड़ सकते हो सर। नेटवर्क मार्केटिंग ये सुविधा देता है आपको सर। तो सफल होना है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, यस सर मैं वो काम करूंगा जो मेरा दिल कहेगा मत कर, दिमाग कहेगा कर। दिल कहेगा मत कर, दिमाग कहेगा कर, मैं वो काम करूंगा। मेरे सीनियर जो बोलेंगे, एक्टिव सीनियर जो बोलेंगे कि ऐसा कर, मैं उसमें सवाल नहीं लगाऊंगा, मैं आजू बाजू के लोगों की बातें नहीं सुनूंगा, मैं खुद से भी कोई बहाने नहीं बनाऊंगा। मेरे सीनियर ने बोल दिया मतलब मुझे करना है। और आप करके देखिए, 2-4 बार करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सर कि रिजल्ट है, रिजल्ट आपको दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।